पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर बस्तर आईजी पी सुंदर राज की प्रेस वार्ता। बस्तर आईजी ने हत्याकांड को लेकर किए अहम खुलासे। शुरुआती पुलिस विवेचना के अनुसार अब तक हत्याकांड में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर सहित अन्य लोग शामिल। 1 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने कॉल करके पत्रकार को बुलाया। इस दौरान सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके शामिल थे। दोनों पहले मुकेश चंद्राकर के सिर पर वार किया, उसके बाद चाकू से वार कर हत्या की। हत्या के बाद दोनों ने सेप्टिक टैंक में डाल दिया। दोनों ने हत्या की सूचना ठेकेदार सुरेंद्र चंद्राकर को फोन पर दी। इसके बाद दूसरे दिन हत्या करने वाले रितेश बीजापुर से रायपुर होते हुए दिल्ली पहुंचा। रितेश को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हत्या में शामिल महेंद्र एवं दिनेश को बीजापुर में गिरफ्तार किया गया। मामले में सुरेश चंद्राकर मास्टरमाइंड एवं मुख्य आरोपी जो अब तक फरार है, उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी। साक्ष्य छुपाने के लिए सेप्टिक टैंक में कंक्रीट काम करने वाले आरोपी सुरेश चंद्राकर के भाई दिनेश द्वारा किया गया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी जांच में लगी है। श्री मुकेश चंद्राकर दिनांक 1 जनवरी से अपना घर के जो स्थान से कहीं गए थे, उसके बाद उनका कोई आता पता नहीं होने पर उनके परिजन की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बाड़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर उनके बॉडी होने का शंका पर उसका रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मर्ग पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वाला कार्रवाई भी की गई थी और प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी मयंक सदस्य एक एसआईटी गठित की गई। अभी प्रकरण का निरीक्षण की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी हैं। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र राम टेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में जो चट्टानपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे, उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड बेंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार की गई थे और बॉडी का अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताज़ा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। अब तक विवेचना में जो भी पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस और जितना भी साइंटिफिक एविडेंस प्राप्त हो, उसी आधार पर जो प्रकरण में शामिल आरोपी रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके और उनके जो सहयोगी दिनेश चंद्राकर, इन तीनों को गिरफ्तार किए गए थे। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में एक बड़ा घटना हुआ और उसकी वाहन भी इस्तेमाल हुआ और अन्य जितना भी परिस्थिति के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानकर उनका भी तलाश की जा रही थी। जैसा उनके पता से जो उनका गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित करके अभी विवेचना की जा रही थी और जल्द से जल्द उनको भी हम पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में बहुत त्वरित तरीके से हम विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान पेश करके जो मृतक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के जो साथ घटना होता है उसके लिए उनके परिजन को न्याय दिलाने के लिए हर कदम हमने प्रयास करके उसका एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से उसका प्रकरण को लॉजिकल एंड तक ले जाएगा। क्या सर सुरेश गिरफ्तारों जो आरोपी सुरेश चंद्राकर का भी पुलिस अभी पतासाजी कर रहे थे, बहुत जल्दी उसका भी गिरफ्तार करने के लिए हमारा एसआईटी और अन्य टीम काम कर रहा है। सर हिरासत में 3 आरोपी हैं, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, महेंद्र राम टेके, 3 आरोपी जो ये तो गिरफ्तार है सर ना, हिरासत जो पूछताछ पुलिस और कर रही है। इस पूछताछ और भी कई लोग से की जा रही थी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल उस संबंध में अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। 3 आरोपी को पुलिस ने अभी, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत थे, इसलिए पुलिस ने उसको अपना हिरासत में लेकर गिरफ्तार भी की गई थी। अन्य जितना भी संदिग्ध है उसका पुलिस पूछताछ कर रहे थे, मतलब जो भी एविडेंस मिलेगा, जो भी सर्कमस्टेंस मिलेगा, उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। सर इनका बैकग्राउंड इनका क्योंकि पूरा प्रकरण का भी काफ़ी प्राथमिक स्तर पर है। उसका जो आरोपी अभी जो तीनों जो गिरफ्तार किए गए थे, उसमें 2 आरोपी हैं जो सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार, उनकी खुद की ब्रदर्स है जो दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर। बाकी एक आरोपी जो महेंद्र राम टेके उसके सुपरवाइजर है और इन सबका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड किया है। उसके बारे में भी पुलिस पूरा सभी ना सिर्फ बीजापुर का आसपास सभी थाना क्षेत्र से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसी हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन में जो सभी बिंदु को आगे लेकर हम जाएंगे। सर
घटना में जो इस्तेमाल किए गए थे, जो हथियार की रिकवरी और जितना भी और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही है, तो उसके बाद ही फिर पुलिस रिमांड में भी लिया जाएगा। अभी न्यायालय की प्रक्रिया भी बाकी है, इसका पुलिस रिमांड भी लेकर जो शेष पूछताछ भी की जाएगी और उनके न्यायालय में पेश करने के पूर्व में उन्हें जैसे पेश भी की जाएगी। सर रितेश को कैसे पकड़ा गया, इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताएंगे, क्योंकि वो यहाँ से फरार हो चुका था। जैसा इस प्रकरण का आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा जैसे घटना दिनांक 1 जनवरी के पश्चात 2 जनवरी को इधर से बीजापुर से रायपुर जाकर रायपुर से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली गए थे। फिर पुनः जैसा पुलिस का विवेचना जो प्रारंभ होने के पश्चात जो 3 तारीख को पुलिस के पास जानकारी मिला तो वापस दिल्ली से रायपुर आने का, रायपुर एयरपोर्ट से उनको पुलिस ने अपना गिरफ्तार करके हिरासत में लिया। वो वापस रायपुर क्यों आ रहा था सर? वो तो इन्वेस्टिगेशन में भी आगे पॉइंट पता चलेगा। सर इनका जो